नमस्कार। पुनः स्वागत है आप सबका। होली का पर्व आने ही वाला है। होलाष्टक शुरू हो चुके हैं और आज जो मैं विषय लाया हूं वो एक सीरीज के मात्र लाया हूं। तो ये छोटा सा वीडियो है और फिर मैं ये सीरीज शुरू करूंगा। सनातन हिंदू धर्म में जो हमारी तिथियां हैं वो इस तरह से हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और उसमें पूरा चांद और चांदनी होती है। उन दिनों में पृथ्वी पर रोशनी होती है चांद की ज्यादा। और कृष्ण पक्ष यानी जिसमें अमावस आती है, अंधेरा होता है, शुभ कार्यों में वर्जित समझते हैं सभी। कोई भी अच्छा शुभ कार्य करना हो तो अमावस पे नहीं करते हैं या अमावस वाले दिनों में नहीं करते हैं। मतलब कृष्ण पक्ष में जब अंधेरा होने लग जाता है, चांद की चांदनी कम होती है, चांद घटता है, तो वो अमावस है। और अमावस के बाद जो है चांद आपका बढ़ना शुरू होते होते इस तरह वो पूर्णिमा तक पहुंच जाता है। तो तिथियां भी इसी तरह है। आप एकम बोलिए या प्रतिपदा बोलिए, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, यानी 14 भी बोलते हैं कई, त्रयोदशी, 14, और फिर उसके बाद जो है आपका आ जाता है अमावस या पूर्णिमा। मतलब 14 दिन के बाद या तो पूर्णिमा होगी या अमावस होगी, ऐसा मान लीजिए। इस तरह से हमारा ये हिंदू सनातनी महीना होता है। इस महीने में 31 तारीख, 30 तारीख, 28 तारीख ऐसे नहीं होती है। तारीखें 1 से 14 और फिर उसके बाद पूर्णिमा या अमावस। और उसको हम इस तरह से कहते हैं कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष। शुक्ल यानी उजाला, जहां चांदनी होती है, रोशनी होती है, और कृष्ण पक्ष यानी अंधेरा और उसमें अमावस आती है। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये शाबर मंत्र में, इसमें अलग अलग दिनों के हिसाब से आप सब जितने भी इस धरा पे, इस पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है और होगा, वो किसी न किसी तिथि को जरूर होगा। तो उसके लिए वो तिथि जो है और वो ग्रह नक्षत्र जो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी किसी व्यक्ति के लिए कोई तिथि इस तरह से जिसमें वो जन्मा हो वो बहुत अच्छी हो या बहुत खराब निकलती हो, कोई समस्या हो एक तिथि पे, तो उस तिथि पे आप या उस तिथि के लिए या कोई विशेष तिथि, कुछ लोग सप्तमी अष्टमी को व्रत रखते हैं, माता का पूजन करते हैं, हर एक का अपना अपना विधान है। तो उसके लिए मैं ये विशेष शाबर मंत्र दे रहा हूं हर तिथि के हिसाब से। तो आप लोग उसको नोट करेंगे फिर और उसको जप करेंगे, उसके लाभ मिलेंगे। उसमें कुछ ऐसे भी तिथियों पे आएगा जिनका करने से आपके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। अब कल की ही बात लूं, मेरे एक जानकार हैं, अग्रवाल हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि
ठीक 1 साल पहले 10 तारीख को यानी 10 मार्च को बोला कि 10 मार्च 2021 को बहुत बीमार हुए, हॉस्पिटल जाने की नौबत आ गई, मतलब गए वो। और ठीक 10 मार्च 2022 को पुनः उनकी तबीयत खराब होती है, ठीक 1 साल बाद। तो कहने लगे गुरुजी ऐसा क्या है। मैं आपको बता देता हूं, ये अंग्रेजी तारीखें, इनका कोई औचित्य नहीं है। 2000 साल पहले इनका इतिहास शुरू हुआ। इनको तो अपना ही नहीं पता ये कहां से जन्मे और कहां क्या हुआ, इनको खुद भी पता नहीं। पर सनातनी हिंदू धर्म के हिसाब से जो तिथियां होती हैं वो हमारी चंद्र के हिसाब से, हम नक्षत्रों के हिसाब से, हम ग्रहों के हिसाब से हम उन्हें लेते हैं। तो आप इन विशेष बातों का ध्यान रखें। और अब जो मैं सीरीज शुरू करूंगा वो पूर्णिमा, फिर उसके बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, ऐसे करके आगे बढ़ूंगा। हर रोज आपको ये एक विशेष मैं ये बताऊंगा। और जो दर्शक सोशल मीडिया, यूट्यूब या अन्य तरह से जो भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी ये हर रोज अपडेट इसकी मिलती रहेगी। और अपने सुविधा अनुसार आपको मैं जो विवरण दूंगा वो आप कर लें। मैं हर वीडियो में अब ये नहीं बताने वाला हूं कि आपको किस तरह से पूजन करना चाहिए, इसलिए ये वीडियो बहुत विशेष होगा उन दर्शकों के लिए जो वीडियो के माध्यम से ही देखते हैं। और बाकी आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, आपको तो पता ही है, आप सब मुझसे दीक्षित हैं, तो गुरु दीक्षा पे आपको ये सारी चीजें समझाई जाती हैं। तो उन दर्शकों के लिए है कि ऐसा है, जब भी आप कोई पूजन विधि कुछ भी करें तो सबसे पहले गुरु पूजन, गणेश पूजन, कुल देवता या देवी जो भी आपकी है, इष्ट देवता या देवी जो भी आपकी है, और आपके पूर्वज पितृगण जो है, उन सब का पंचोपचार विधि द्वारा पूजन अवश्य कीजिए। दीपक प्रज्वलित अवश्य कीजिए उनके नाम से भी, और जिस चीज के लिए आप करने लगे हैं। क्योंकि जब आप दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो आप अनुरोध करते हैं कि वो उस तेजोमय दीपक, दीप के रूप में, उस अग्नि के रूप में अपने तेज को के साथ यहाँ उपस्थित हों और वो आपको आशीर्वाद दें, उस कार्य को सफल करें, उस मनोकामना को पूर्ण करें जिसके लिए आप वो कार्य कर रहे हैं। तो दीपक का प्रज्वलित होना अवश्य है, क्योंकि 5 तत्वों में से एक तत्व तो अग्नि स्वयं वो होगी। तो इसके बहुत सारे वैज्ञानिक आधार कारण होते हैं। तो साधारण मैंने आपको बोला, पंचोपचार विधि से ये पूजन करके फिर जो मंत्र बताया जाए उसको करें। वृद्ध जन जो भी समाज में है, आपके परिवार में है, आपसे जो वरिष्ठ हैं, बड़े हैं, उनका सेवा, मान सम्मान, समर्पण भाव से अवश्य करें। छोटों को स्नेह दें। इससे जो भी आप कार्य करते हैं जीवन में वो सफल होते हैं और उनमें बाधाएं कम आती हैं। जो व्यक्ति चाहे वो कितने भी उम्र के हों, प्रयास कीजिए आप अपने से बड़ों के बीच में, विशेषकर वृद्ध जनों के साथ कम से कम नित्य 1 घंटा या 2 घंटे, कम से कम कह रहा हूं, अवश्य बिताएं। क्योंकि अनुभव और ज्ञान का भंडार वृद्ध जनों के पास इतना सारा होता है, और जब वो इस धरा को छोड़ के जाने से पहले वो चाहते हैं
कि उनका कोई ज्ञान उनसे ले ले, बांट ले, उनके अनुभवों को से कोई सीखे। और ये सभी का कर्म होना भी चाहिए कि हम अपने अनुभव अपने आने वाली पीढ़ी को अवश्य बताएं। तो ये छोटी छोटी बातें आप करिए और आपको इनका लाभ अवश्य मिलेगा। तो बस इतना सा करना है। और मेरा जो अगला कार्यक्रम है वो पूर्णिमा पे मैं बताऊंगा कौन से मंत्र को आप जप करें और उसके लाभ लें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।